दोस्तों, मिडिल ईस्ट की असली तबाही अब शुरू होगी। अरबी देश अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। यह कहावत आपने सुनी होगी। अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह से मारने पर लगे हुए हैं। अब मरते मरते ईरान इन अरबी देशों को भी लेकर जाएगा। ईरान का तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो ही रहा है, ईरान इन अरबी देशों को भी पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं और ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। चुन चुन कर एक एक रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं, रेलवे की पटरियों को बुरी तरह से उखाड़ दिया गया है। हर एक पुल जो तेहरान से जुड़ता था उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। कहां कहां पर कितना नुकसान ईरान को अभी पिछले कुछ घंटों में हुआ है और आगे क्या क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ करने वाले हैं, इस पूरी रिपोर्ट में बहुत आराम के साथ आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हर एक खबर को बहुत आसान भाषा में, बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में बताया जाता है। फिलहाल सबसे पहले आपको ईरान की धमकी बता देते हैं। ईरान ने अभी इस्लामिक देशों को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। IRGC के ये जो स्पोक्स पर्सन, आप लगातार इनको देख रहे हैं, इन्होंने सामने आकर कहा कि देखिए, अभी तक हम सिर्फ कुछ चुनिंदा हमले इन अरबी देशों में कर रहे थे, हम सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से हमारी तरफ इन अरबी देशों से मिसाइलें आई हैं, बातचीत का दौर खत्म, युद्ध का एक नया दौर आज से शुरू हो चुका है। और अब सारी दोस्ती इस्लामिक देशों से खत्म, पड़ोसियों का नाता खत्म। अब पूरे इलाके में अमेरिका और उसके साथियों पर हमारी तरफ से खतरनाक हमले किए जाएंगे। इन अरबी देशों के बुनियादी ढांचे को हम इस तरह से अब तबाह करेंगे कि सालों साल तक ये अरबी देश तेल और गैस नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बड़ी बात अब ईरान की तरफ से बोली गई है कि अभी तक तो हम भाईचारा निभा रहे थे, पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे थे, हम सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ये लोग तो अमेरिका को पनाह देकर हमारे पूरे बुनियादी ढांचे को तबाह करवाने में लगे हुए हैं। अब इस तरह से हमले किए जाएंगे। और मिसाइलें देखिए, कौन सी मिसाइलें अब ईरान इनके ऊपर हमला करने में इस्तेमाल करेगा, यह भी बता दिया गया है। ईरान ने कहा कि हम फतेह मिसाइल से और खैबर मिसाइल से इन तमाम अरबी देशों के बुनियादी ढांचे को आज से हम तबाह करने का ऐलान करते हैं और अब अंधाधुंध हमले इन अरबी देशों की तरफ किए जाएंगे। यकीन मानो दोस्तों, मिडिल ईस्ट की असली तबाही आज से शुरू हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सनक में है, पूरी तरह से ईरान के अंदर तबाही मचा रहा है। ईरान के हर एक रेलवे स्टेशन को, हर एक पुल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब देखिए कहां कहां पर हमले हुए थे। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल ने तकरीबन 10 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें पुल भी शामिल हैं, रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं और कुछ पटरियां भी शामिल हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो डैमेज पुल दिखाई दे रहा है, यह हश्तुद्र तबरीज राजमार्ग पर बना हुआ एक पुल है। यहां से ट्रेन गुजरती है। इसको हमला करके देखिए किस तरह से डैमेज किया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर कौन कौन से रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है, उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। काशान रेलवे, ईरान के कराज में रेलवे लाइन, काशान याहिया आबाद रेलवे पुल, ईरान के शहर कौम में बना हुआ एक पुल, हश्तुद्र में बना हुआ एक पुल और खारक द्वीप। अमेरिका और इजराइल के हमले की अभी इतनी ही जानकारी सामने आई है कि इतनी जगहों को निशाना बनाया गया है। अभी एक और खबर आ गई, ईरान का जो कवरेज है वहां पर भी एक रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने तबाह कर दिया है। तो तमाम पटरियां उखेड़ दी गई हैं, बम गिराकर पुल गिरा दिए गए हैं, रेलवे स्टेशनों को तबाह कर दिया गया है। भयानक तबाही ईरान के अंदर ये लोग मचा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ऊपर से हमले कर रही है। इस्लामिक देशों से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं जो तेहरान के अंदर बुनियादी ढांचे को तबाह कर रही हैं। साथ ही साथ समुद्र से क्रूज मिसाइलों से भी अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिका ने खारक द्वीप को निशाना बनाया है, जहां पर ईरान सबसे ज्यादा तेल निकालता है। खारक द्वीप पर ईरान ने अपने जो बंकर वगैरह बना रखे थे उनको निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ डिफेंस की जो बिल्डिंगें थी उनको निशाना बनाया है। तो खारक द्वीप पर क्रूज मिसाइलों से समुद्र से अमेरिका ने हमला किया है। पिछली रिपोर्ट में आपको बता दिया था 3 तरफ से हमला हुआ। अरबी देशों से बैलिस्टिक मिसाइलें आई, क्रूज मिसाइलें समुद्र से, और ऊपर से अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सब कुछ ईरान के अंदर तबाह कर दिया। इन हमलों के बाद ट्रंप की तरफ से फिर बयान आता है। पोस्ट करके कहा गया कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी जिंदा नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। आज रात हमें पता चल जाएगा विश्व में लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 47 सालों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मृत्यु का अंततः अंत होगा।
ईरान के महान लोगों पर अल्लाह की कृपा हो। फिर से इसने खुले शब्दों में यह बात कही है कि आज की रात पूरी की पूरी सभ्यता ईरान की खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम ऐसा पलटवार करेंगे कि सालों साल तक ये अरबी देश तेल और गैस निकालने से महरूम हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, मरते मरते ईरान इन सभी को मार कर जाएगा। मरता क्या नहीं करता, वही कहावत यहां पर बैठेगी। ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, अब क्या ही संबंध निभाने पड़ोसियों से, क्या ही पड़ोसियों का हक निभाना। ईरान ने साफ कह दिया है, अब तक तो हम सिर्फ टारगेटेड हमले करते थे, आपको बताकर हमले करते थे कि अमेरिका के बेस पर हमले कर रहे हैं। अब रोको हमारी फतेह और खैबर मिसाइल। और बहुत जल्द हो सकता है, जब तक मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूं, ईरान ने पलटवार कर भी दिया हो, क्योंकि बहुत तेजी के साथ सारी चीजें बदल रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बुरी तबाही आज से शुरू हो रही है और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल हैं। अरबी देश अपनी तबाही खुद बुला रहे हैं। ईरान के ऊपर हमले करके ऊपर ऊपर बुनियादी ढांचे को कितना भी तबाह कर दें, लेकिन ईरान की अगर मिसाइलें सलामत हैं तो यकीन मानिए पूरा इलाका तबाह होने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि वो भी अब सेना में पंजीकरण करा रहे हैं। ईरान के अंदर एक अभियान चल रहा है, जन फदा अभियान, उसके तहत उन्होंने भी पंजीकरण करा लिया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो ईरान के लिए सेना में भर्ती होकर लड़ाई करेंगे। तकरीबन 140 लाख लोग इस अभियान के तहत पंजीकरण करा चुके हैं कि अगर वतन के ऊपर कोई आंच आती है तो हम हथियार उठाने को तैयार हैं। राष्ट्रपति मसूद ने भी कह दिया है कि वो भी सेना में भर्ती होकर पंजीकरण करा लिया है, भर्ती होकर इजराइल अमेरिका का सामना करेंगे। अभी अभी एक और खबर ब्रेक हो रही है कि ये जो हमले किए गए हैं अमेरिका इजराइल की तरफ से, तेहरान और इस्फहान को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन जो दक्षिणी ईरान की तरफ मौजूद है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो तमाम कनेक्टिंग लाइनें जो थी तेहरान से जो जुड़ती थी उनको सबको तबाह कर दिया है। बड़े बड़े ब्रिज अभी तो 2 ही गिराए थे, लेकिन आज कई सारे अमेरिका इजराइल ने गिरा दिए हैं। सारे सड़क रास्तों को कहीं ना कहीं बंद करने की प्लानिंग अमेरिका इजराइल की है ताकि तेहरान से पूरे ईरान का कनेक्शन कट जाए। तेहरान के अंदर एक मौलावी बाजार है, वहां पर भी कुछ क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से कुछ फोटो शेयर किए गए हैं और कहा गया है कि देखिए क्रूज मिसाइलों से तेहरान की एक मार्केट को भी निशाना बनाया गया, एक बिना फटी मिसाइल भी वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से हर जगह से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं। जमीन पर जो चीजें हैं उनको तो तबाह कर देंगे। एक बार फिर से आपको ये बात याद रखनी होगी दोस्तों, लेकिन जो मिसाइलें अंदर हैं, सुरंगों में मौजूद हैं, उनको तबाह कर पाना इतना आसान काम नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए। और अगर ईरान की मिसाइलें सलामत हैं तो यकीन मानिए जो बात ईरान की तरफ से की गई है कि अब अंधाधुंध मिसाइल हमले होंगे, सारा याराना खत्म, दोस्ती खत्म, पड़ोसीपन खत्म, अब अंधाधुंध हमले होंगे, सालों साल तक अरबी देश तेल और गैस नहीं निकाल पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इस जंग के दौरान हमने ईरान की बात देख ली है, ईरान ने जो कुछ कहा है वो किया है। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए।